फ्लावर जो होता है शूट का मॉडिफिकेशन होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि फ्लावर शूट का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर में जो डंडी सी निकली होती है उसको, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसे पेडिसिल कहते हैं। यदि पेडिसिल है फ्लावर में तो वो कहलाई आएगा पेडिसिलेट फ्लावर, अगर पेडिसिल नहीं है तो सेसाइल फ्लावर कहा जाता है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें एक ब्रैक्ट जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है। इस ब्रैक्ट जैसे स्ट्रक्चर जो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्रैक्ट, इसको अगर ये है प्रेजेंट है फ्लावर के बेस पर तो इसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसे इब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। फ्लावर में जो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ल होते हैं, एसेंशियल वर्ल होता है, एक नॉन एसेंशियल वर्ल होता है, या इसे एसेसरी वर्ल भी कहते हैं। एसेंशियल वर्ल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है गाइनीशियम। एंड्रोशियम मेल भाग होता है, इसकी यूनिट स्टैमेन होती है। गाइनीशियम जो होता है वो फीमेल भाग होता है, और फीमेल भाग की जो यूनिट होती है, मतलब गाइनीशियम की जो यूनिट होती है वो कार्पल या पिस्टल कहलाती है। ऐसे ही कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स और कोरला जो है वो नॉन एसेंशियल वर्ल हैं या एसेसरी वर्ल हैं। कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे हम सेपल्स कहते हैं, और कोरला की जो यूनिट होती है उसको हम पेटल्स कहते हैं। तो याद रखना है कि कैलिक्स की यूनिट सेपल्स है और कोरला की पेटल्स है, चेंज नहीं करना है इसमें। इसके बाद आता है कि इसमें कंडीशन एक्लेमाइडियस कंडीशन होती है, मोनोक्लेमाइडियस कंडीशन होती है, और डाइक्लेमाइडियस कंडीशन होती है फ्लावर की। एक्लेमाइडियस कंडीशन तब कहा जाता है, एक्लेमाइडियस फ्लावर या एक्लेमाइडियस कंडीशन तब कही जाती है जब कैलिक्स और कोरला दोनों ही एब्सेंट हों, दोनों में से कोई भी ना हो, तब इसे हम कहेंगे एक्लेमाइडियस कंडीशन। इस जैसे कि एग्जाम्पल है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी जो होता है इसमें एस्टिवेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरला है ही नहीं। जब कैलिक्स और कोरला ही नहीं है तो इसमें एस्टिवेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, एस्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात है यूफोरबिएसी की कि इसमें पेट्रो प्लांट्स आते हैं। इसके अंतर्गत जो प्लांट आते हैं उनको पेट्रो प्लांट्स कहते हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है। एट्रोपा, जेट्रोपा क्या है? एक पेट्रो प्लांट है और जो कि यूफोरबिएसी के अंतर्गत आता है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किसका एग्जाम पे किस में आता है, तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है यूफोरबिएसी फैमिली में, यूफोरबिया में। मोनोक्लेमाइडियस कंडीशन जो होती है इसमें क्या होता है, कैलिक्स कोरला जो होता है एक एक रोल होता है, एक रो में होते हैं, जैसे कि एमरैंथस। केवल एक ही रो में कैलिक्स कोरला पाए जाएंगे, ये होता है एमरैंथस। जबकि क्लेमाइडियस कंडीशन जो डाइक्लेमाइडियस कंडीशन में क्या होता है कि कैलिक्स कोरला के दो रोल पाए जाते हैं। अब दो रो में कैलिक्स कोरला है तो फिर डाइकोट भी आता है, मोनोकोट भी आता है। डाइकोट में क्या होता है कि कैलिक्स कोरला भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिस कारण वो पहचान लिए जाते हैं। इसलिए ना हम डाइकोट को क्या कहते हैं, डाइकोट फ्लावर को क्या कहते हैं, हेट्रोक्लेमाइडियस कंडीशन कहते हैं। जबकि मोनोकोट फ्लावर की जो कंडीशन होती है होमोक्लेमाइडियस होती है। होमो में समान, होमोक्लेमाइडियस होती है क्योंकि कैलिक्स और कोरला दोनों एक समान होते हैं, इसलिए उसमें कैलिक्स कोरला को पहचानना कठिन हो जाता है। और ऐसे हम रो को कहेंगे पेरियंथ। तब हम कैलिक्स कोरला को अलग अलग न कहकर पेरियंथ, सम्मिलित रूप से पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ क्या होगा, कैलिक्स और कोरला का दोनों को मिलाकर क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं इसलिए उनको हम पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की जो यूनिट कही जाती है वो टेपल्स कही जाती है।